अस्सलाम वालेकुम। अम्मीज़ किचन में मैं अरसल आपको फिर से वेलकम करती हूँ। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं और बहुत शुक्रिया आप जो है अम्मीज़ किचन को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमारी रेसिपीज़ और ट्राई भी कर रहे हैं। इसी तरह से जो है देखते रहें, हमारी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं। तो आज अम्मीज़ किचन में मज़ेदार सा जो है चने की दाल गोश्त बनने वाला है। तो चलिए आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। ये हमने इसके लिए जो है आधा किलो हाफ़ केजी जो है ये गोश्त लिया है बीफ का। इस तरह से जो है इसके पीसेस बना लिए हैं। और इसमें हमने ये एक पाव दाल ली है, चने की दाल है। देखिए इसको हमने भिगो लिया था 1 से 2 घंटे। ठीक है, देखें ये भीगी हुई दाल है। और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो एक बड़ी प्याज ली है, हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, दो ये टमाटर लिए हैं, इस तरह से जो है चॉप कर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून ये लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया है। और ये मिर्चें और पुदीना जो है ये ऊपर से जाएगा, ये जब पक जाएगी। और ये गरम मसाला भी हम ऊपर से ऐड करेंगे। तो देखें इसके लिए हम जो है दाल को अलग बॉईल करेंगे और इसका जो ये मसाला है वो अलग से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ़ प्याली जो है हम ये कुकिंग ऑयल ऐड कर रहे हैं, एक आधी प्याली लेना है ये कुकिंग ऑयल। अब ये सबसे पहले इसके अंदर प्याज ऐड कर रहे हैं हम। मसाले अच्छे से भुनने के लिए हम सबसे पहले ये प्याज ऐड करिए। अब ये थोड़ी सी जो है ब्राउन हो जाएगी तो फिर दूसरे मसाले डालेंगे। देखिए अब ये इसका हल्का सा कलर हो गया है सौते सा। अब ये हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। अब ये बाकी के सारे मसाले ऐड कर रहे हैं। अलग से जो है दाल को बॉईल करेंगे, उसके मसाले को अलग से पकाएंगे। अब ये साथ ही इसके साथ हम मसाले के साथ टमाटर जो 2 हमने लिए थे वो भी डाल रहे हैं इसके अंदर। अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाले जो है अच्छे से पक जाएं। तो देखें हमारा मसाला इसका पक रहा है। और हम दूसरी तरफ जो है हम ये 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया। दाल को हम बॉईल कर लेंगे अलग से, जो हमने भिगोई हुई थी दाल में जो है 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके, और कुछ इसके अलावा ऐड नहीं किया है। और बस अब हम इसको बॉईल होने के लिए रख रहे हैं। और ये हमारा मसाला पक रहा है, अच्छे से भुन रहा है। तो अब इसके अंदर गोश्त ऐड करें। आज हमने वैसा कच्चा गोश्त है हमारा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकने में। अच्छे से इसको भुनेंगे गोश्त को। भुन गया है। और अब ये नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और अब जो है गोश्त को पकने के लिए तकरीबन हम पानी ऐड कर 2 बड़े कप पानी ऐड कर रहे हैं। और जो है फिर ढक देंगे और छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए ताकि गोश्त जो है गल जाए। तो देखिए हमने ये ढक दिया है। एक दूसरी तरफ हमारी ये दाल चने की बॉईल हो रही है। और ये अब हमने चूल्हा ऑन है और ढक दिया है। अब गोश्त आके गल जाए फिर हम चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचा हमारा ये गोश्त। कितना टाइम, 1 घंटे बाद हम देख रहे हैं इसको। और देखें ये बहुत ही अच्छे से हो चुका है तकरीबन। अब इसको चेक कर लेते हैं। गोश्त हो गया है, चेक कर लिया है। तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको गलने में। अब आप ये हम ना दाल डाल रहे हैं जो भिगो के बॉयल की थी। अब इसको इसके अंदर डाल रहे हैं हम चने की दाल को, बॉयल चने की दाल। देखिए इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। पानी अपने हिसाब से जो है आप लोग ऐड करें, जितनी मतलब थिकनेस रखनी है आपको दाल की। हमने तकरीबन 1 बड़ी प्याली ऐड करी है पानी। तो भी बस हमने जो है गोश्त गल गया था, उसमें दाल ऐड कर दी। अब ये जो है ना हाफ़ केजी चावल राइस हैं। तो हमें जो है इसका टेस्ट जो है चावलों के साथ ज़्यादा पसंद है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको जो है चावल नहीं लेने हैं, ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप लोग रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। हमने इसको ये आधा किलो चावल थे, इसको धो के भिगो लिया है। तकरीबन इसको जो है 1 घंटा हो चुका है। अब इसको हम जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब जो है ये पुदीना ऐड कर रहे हैं इसके अंदर ऊपर से। बहुत सारा करना है ताकि जो अच्छी सी खुशबू आए। तकरीबन 1 गड्डी आधी गड्डी होगी। और ये मिर्चें कुछ
इस तरह से ऊपर से ऐड कर रहे हैं जो हमने कट कर ली थी। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़े के चने की दाल गोश्त की रेसिपी को, और बहुत पसंद आएगा आपको ये चने की दाल गोश्त। चलिए तो अब हम चावलों को चढ़ा देते हैं। ये पानी हमने बॉईल कर लिया हाफ के जी चावलों के लिए। अब बस अब इसके अंदर चावल डाल रहे हैं हम। 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर चावलों के पानी के अंदर नमक ऐड कर दिया है। पानी इसका अच्छे से पक गया है। हम सारे जो राइस है हमने रखे थे भिगोने के लिए, अब ये सारे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ हमारी जो हंडिया है वो तैयार है, मज़े का चना की दाल गोश्त। और ये अब हम चावल को जो है पकाने जा रहे हैं। अभी ऐसे बॉईल करें और फिर चावलों के अंदर भगाड़ लगाएंगे, भगरे हुए चावल बनाएंगे हम। देखते हैं हमारी जो है किस कंडीशन में हंडिया, और देखें कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है और पूरी डन है ये हमारा दाल गोश्त, चने की दाल गोश्त। अभी ऊपर से जो है हम गरम मसाला ऐड कर रहे हैं। तकरीबन ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, इसको ऐड किया है हमने। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, सिंपली इंग्रेडिएंट हैं और जो है बहुत यमी सी ये रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो अब जो है इसमें भगाड़ लगा रहे हैं दाल के अंदर। ये हमने जो है घी लिया है तकरीबन जो है 3 बड़े चमचे, और एक प्याज, छोटी प्याज, और जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून ज़ीरा हमने जो है ये भगाड़ के लिए डाला है। और ये हमारे राइस भी डन है। बस ये भगाड़ हो जाए फिर हम इसको जो है चने की दाल गोश्त के अंदर डालेंगे और फिर हमारी जो है रेसिपी डन है। तो देखना हम ये राइस को डिश आउट कर रहे हैं। और देखिए हमारा भगाड़ जो है डन है। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाएगा। बस अब हम इसको डाल रहे हैं दाल के अंदर, दाल गोश्त के अंदर। ये है, ये डन है हमारा मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त। अब इसको डिश आउट कर रहे हैं, और अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो देखिए वीवर्स, ये हमारा मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त एंड राइस तैयार हैं। आप लोग भी इस तरह से, हमने ये एक प्लेट में थोड़ा सा जो है सैलेड, इसमें कुछ ऐड नहीं है, जस्ट प्याज है, 1 छोटी प्याज और टमाटर, और ये ऊपर से हमने जो है इसको गार्निश किया है हरा धनिया से। आप लोग भी इस तरह से सर्व कीजिएगा, बहुत जो है यमी सा मज़े का फ्लेवर आएगा। और अब तक अगर आप लोगों ने अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जो है अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोर यमी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जब तक कल तक अपना न्यू ख्याल रखिएगा। न्यू रेसिपी कल न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे अम्मीज़ किचन में। रेसिपी चने की दाल गोश्त को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चने की दाल की यमी से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।